गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। ध्यान देंगे। आज आपका टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके पहले सभी बच्चों से हम कहना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास आप लोग बहुत कम ही लोग देख रहे हो या पढ़ रहे हो, इससे आपका बहुत नुकसान हो रहा है। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो ध्यान देंगे, डाल्टन परमाणु सिद्धांत, डाल्टन परमाणु सिद्धांत, डाल्टन परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु पर किए गए प्रयोग और परीक्षण के आधार पर कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत किए, जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। 1803 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु पर किए गए प्रयोग और परीक्षण के आधार पर कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत किए, जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। पहला परिकल्पना है कि द्रव्य अतिसूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। द्रव्य अतिसूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है। जैसे चाक है, तो चाक में देखेंगे छोटे छोटे कण ऐसे लिखने पे ऐसे निकलता है, उसको डाल्टन ने क्या कहा? परमाणु कहा। यानी द्रव्य अतिसूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है इनका, द्रव्य अतिसूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है। परमाणु दूसरा पॉइंट है कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, अतः द्रव्य का मूल कण परमाणु ही होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, अर्थात द्रव्य का मूल कण परमाणु ही होता है। तीसरा नंबर क्या है? ध्यान देंगे, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं किंतु विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा। चौथा, ध्यान देंगे, चौथा पॉइंट है कि किसी तत्व के परमाणु आकार और द्रव्यमान में समान होते हैं। किसी तत्व के परमाणु आकार और द्रव्यमान में समान होते हैं, इनका चौथा पॉइंट है। ध्यान दीजिए। और पांचवा नंबर है कि भिन्न तत्वों के परमाणु आकार और द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु आकार या द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। इनका 6वां नंबर है, 6वां पॉइंट देखेंगे कि रासायनिक संयोग में परमाणुओं के संयोग से यौगिक बनता है। इनका 6वां नंबर क्या है? रासायनिक संयोग में परमाणुओं का जब संयोग होता है यानी जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। और इनका 7वां नंबर है, परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत थे। नंबर 1 क्या थे कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक, यानी परमाणु द्रव्य अतिसूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा है परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, अतः परमाणु द्रव्य का मूल कण है। तीसरा है
परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेते हैं। चौथा नंबर है कि परमाणु किसी तत्व के यानी एक तत्व के परमाणु आकार और गुण में या द्रव्यमान में भिन्न होते हैं, जबकि भिन्न तत्वों के परमाणु आकार गुण या द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। छठवां नंबर है कि परमाणुओं के संयोजन से यौगिक बनता है। और सातवां नंबर है कि परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। कुछ समय बीतने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु स्वयं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। परमाणु स्वयं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, अतः परमाणु को हम विघटित या नष्ट कर सकते हैं। परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं, यानी उसे हम तोड़ सकते हैं। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या रहा? गलत हो गया। तो इसका संशोधित रूप देखेंगे। अब डाल्टन का संशोधन, डाल्टन परमाणु सिद्धांत में क्या है? संशोधन। ध्यान, नंबर 1 संशोधन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। नंबर 1 संशोधन, पहला ही संशोधन है कि यह सत्य है कि परमाणु यानी द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। ठीक है, लेकिन परमाणु स्वयं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। परमाणु स्वयं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, अतः परमाणु को हम विघटित कर सकते हैं। और परमाणु में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। नंबर 1 अस्थायी कण, अस्थायी कण, और नंबर 2 अस्थायी कण। तो अस्थायी कण में आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, परमाणु के 2 कण, अस्थायी कण और अस्थायी। अस्थायी कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप देख रहे हो इसके 2 कण अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो क्या हम परमाणु को विघटित नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसलिए इनका पहला सिद्धांत क्या हुआ? गलत हो गया। फिर नंबर आता है, क्या ध्यान दीजिएगा कि चौथे नंबर पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कि एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान में समान होते हैं। गलत होता है। एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक ही तत्व है, लेकिन एक क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 है और एक क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 37 है। यानी किसी एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो सकते हैं, जबकि डाल्टन ने क्या बताया? समान हो सकते हैं। इसलिए ये चौथा नियम में इनके संशोधन किया गया और बताया गया कि नहीं, एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न हो सकते हैं, और वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्योंकि परमाणु क्रमांक तो हमारा समान ही रहेगा, 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। पांचवा है कि भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं, और भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान समान होंगे तो उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। जैसे 20 कैल्शियम 40 और 19 पोटेशियम 40। देखिए, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 40। दोनों तत्व आपस में क्या है? भिन्न है। दोनों तत्व भिन्न है तो इनके परमाणु भी भिन्न होंगे, यानी भिन्न परमाणु के द्रव्यमान क्या हो सकते हैं? समान हो सकते हैं। इसलिए इनका 5वां नियम भी गलत हो जाएगा। 6वां क्या है? यौगिक के संयोजन, परमाणुओं के संयोजन से यौगिक बनता है। ये बिल्कुल गलत है। परमाणुओं के संयोजन से पहले अणु बनता है। जैसे हाइड्रोजन संयोग किया तो क्या बनाएगा? अणु H2। ऑक्सीजन संयोग करेगा तो बनाएगा O2। अब ये अणु जब संयोग करेंगे तब बनाएंगे क्या? यौगिक। जैसे 2H2 प्लस O2 = 2H2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से H2O यौगिक की रचना होती है, ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणुओं से यौगिक की रचना होती है। डाल्टन ने ऐसे बता दिया था। डाल्टन ने बताया कि देखेंगे, ऊपर हम मिटा दे रहे हैं। डाल्टन ने ऐसे बताया
कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों परमाणु हैं और इससे बन गया क्या, H2O यौगिक। ये तो गलत है, ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि परमाणु के संयोजन से पहले अणु बनेगा, पहले अपना वो मॉलिक्यूल बनाएंगे, अणु बनाएंगे, और तब अणु संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अर्थात परमाणुओं के संयोजन से यौगिक नहीं बल्कि अणु बनता है, जबकि यौगिक का निर्माण अणुओं के संयोजन से होता है। ये डाल्टन का सिद्धांत। ठीक है, अब हम आते हैं परमाणु की संरचना पर। इस पर परमाणु की संरचना को ध्यान दीजिएगा। परमाणु की संरचना क्या है? परमाणु की संरचना, परमाणु संरचना, ध्यान देंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे परमाणु संरचना। इसके पहले आपको बता दें हम कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में एक कमी और रह गई थी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक और था, क्या था कि डाल्टन के अनुसार तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार होता है, जो कि गलत है। तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं बल्कि क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तत्वों का मूल लक्षण क्या होता है, परमाणु क्रमांक, जबकि डाल्टन ने क्या बताया, तत्वों का मूल लक्षण उसका परमाणु भार होता है। तो एक पॉइंट आप लोग बढ़ा लेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, ध्यान देंगे। जैसे ये क्लोरीन है 17, क्लोरीन 35, तो डाल्टन के अनुसार ये जो 35 है ये इसका गुण व्यक्त करेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि परमाणु क्रमांक इसका गुण व्यक्त करेगा क्लोरीन। तो आइए देखते हैं परमाणु संरचना। तो चलिए आज आप लोग यहीं तक आने दीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर कल आपको बता देंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा टिपिकल है।